हेलो दोस्तों, आपका भगौर स्टडी में स्वागत है। हम आज करेंगे, देखिए ट्रिक से हम जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उन सभी को याद करेंगे। देखिए आपको ये मजाक मजाक में ही आपको सारी इम्पोर्टेंट डेज याद हो जाएंगी। चुटकियों में ही आपको ये भी ना पता पड़ेगा कि कब याद हो गई। तो ये हम जो आपको तरीका बता रहे हैं, यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए मैंने उस दिन आपको एक बात बताया था, हमने इन कोडों का यूज करके हम इनको याद करेंगे। जैसे है लुइस ब्रेल दिवस। लुइस ब्रेल, तो लुइस ब्रेल क्या करते थे? रीडिंग अच्छी करते थे, पढ़ किसी चीज़ को तेज याद कर लेते, रीड अच्छा कर लेते थे। तो रीड से याद हो जाएगा ये। तो लुइस ब्रेल की क्या अच्छी थी? रीड मतलब पढ़ाई। देखिए आर का कितना होता है, देखिए इसमें चार, चार हो गया। ई का नहीं है, देखिए इनमें ई का नहीं मिलेगा आपको, ए का नहीं है, डी का है एक। तो ये क्या हो जाएगा? चार और एक से क्या हो जाएगी? जनवरी। तो क्या हो जाएगी? 4 जनवरी। लुइस ब्रेल क्या करते थे? किसी चीज़ को जल्दी याद कर लेते, पढ़कर रीड करके अच्छे याद कर लेते थे। तो हमें ये रीड से याद हो जाएगी कि लुइस ब्रेल की क्या अच्छी थी? रीडिंग अच्छी थी। अच्छा जी, प्रवासी भारतीय दिवस ये किस पर बनता है? ये जब महात्मा गांधी के ऊपर बनता है, क्योंकि जब महात्मा गांधी एक बार हेलीकॉप्टर से गए थे तो उस दिन 9 जनवरी थी, तो उसके आधार पर ये प्रवासी भारतीय दिवस बनता है। देखिए प्रवासी भारतीय दिवस, और यदि वैसे देखा जाए प्रवासी है, अब लोग प्रवासी कर रहे हैं, जो भारत में आ रहे हैं वो कैसे हैं? जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अपने आप में क्या हैं? वो सभी बड़े लोग हैं, वो सभी बड़े लोग हैं। तो बी का कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिए वी का है 9, पी या वी में से कितना है? 9 हो जाएगा। ए का कुछ नहीं होता, कट गया। डी का 1 है और ई का कुछ नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 9 जनवरी। क्या हो जाएगा? 9 जनवरी। तो ऐसे याद हो जाएगा कि प्रवासी आते हैं वो कैसे होते हैं? अपने आप में बड़े बड़े लोग होते हैं, वो अपने आप में धनी लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं वो। अच्छा जी, विश्व हास्य दिवस। विश्व हास्य दिवस, आप किसी के साथ हंसते हैं, किसके साथ हंसते हैं? आप अपने दोस्तों के साथ, आपको बहुत हंसी आती है, आप रहते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता कि टाइम पास कब हो गया। आपको सबसे ज़्यादा हंसी कब आती है? जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा हंसी आती है। अच्छा जी, आपको सबसे ज़्यादा हंसी आएगी तो देखिए ये दोस्त हैं जो आपस में हंस रहे हैं, तो क्यों हंस रहे हैं? इनको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा हंसी आएगी तो विश्व हास्य दिवस। तो इसके क्या आ जाएगा? दोस्त। इसके लिए क्या याद होगा आपको? दोस्त को याद करना होगा। तो दोस्त, दोस्त के साथ आपको बहुत ज़्यादा हंसी आती है। डी का कोड हो जाएगा 1। जी, ओ का कुछ भी कोड नहीं होता है इसमें। एस का कितना होता है? देखिए जेड और एस का 0 होता है, तो एस का हो गया 0, और टी का कितना होता है? 1। तो ये हो जाएगा 10 जनवरी। कितना हो जाएगा? 10 जनवरी। अच्छा जी, यदि आपको ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि इसमें बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आपकी ही सपोर्ट के द्वारा हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस है, राष्ट्रीय युवा दिवस है 12 जनवरी को। कैसे याद करेंगे? तो जो युवा लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो कर रहे हैं धंधा। क्या कर रहे हैं? धंधा कर रहे हैं, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को बनता है, तो इसको याद करेंगे। जो युवा लोग हैं हमारे, वो क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, कुछ ना कुछ उनको करना पड़ता है, क्योंकि उन पर घर का भी प्रेशर होता है। युवा लोग हो आप, यदि धंधा नहीं करोगे तो कौन करेगा? घर का पालन पोषण कैसे होगा? तो युवा लोग क्या करते हैं? धंधा करते हैं। अच्छा जी, देखिए हम बता देते हैं आपको। जो ये है, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको? कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है, धंधा करना होता है, बिजनेस में उतरना होता है। तो राष्ट्रीय ये युवा लोगों का ही वो है, तो उनको धंधा करना होगा। तो देखिए हम इसे कैसे याद करेंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस, तो धंधा को ऐसे लिखते हैं, धंधा।
धंधा। यदि डी एच ए भी लग जाएगा ना, मीनिंग में इस गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जैसे यहाँ डी एच ए होता है या धंधा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डी का कितना होता है 1, एच का कुछ नहीं कट जाएगा, ए का कुछ नहीं होता कट जाएगा, एन का 2, देख लिए यहाँ से एन का क्या होता है 2, और फिर तारीख, क्योंकि जब 2 अंकों की संख्या बन गई तो इसका मतलब है कि दिन तो हो गए पूरे। अब महीने की बारी है तो डी का कितना होता है 1, तो क्या हो जाएगा ये 12 जनवरी, क्या हो जाएगा 12 जनवरी। तो ऐसे हमें याद हो जाएगा कि इसको क्या है 12 जनवरी है। तो आपके कभी यदि आप किसी युवा को धंधा करते देखें, किसी को कमाते देखें, तो इसका क्या मतलब हो युवा है, तो आपको तुरंत याद आ जाए, आपके दिमाग को तुरंत क्लिक करेगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनता है धंधा। ऐसे ही आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी दैनिक जीवनचर्या में ही ये कब याद हो जाएंगे आपको। जो आपको ये बहुत कठिन लगते हैं ये बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अच्छा जी, अगला है थल सेना दिवस। अच्छा, थल सेना हमारी जो आर्मी है, तो हम इसे याद करेंगे कि जो आर्मी में है ना, जो देखिए आर्मी में जो कुछ भी बनता है ना, तो वहाँ लोगों को क्या मिलता है डालडा देते हैं वो, क्योंकि घी नहीं दे पाते तो वो क्या देते हैं डालडा देते हैं। तो देखिए इसे फनी तरीका से याद करना है, ऐसा कोई नहीं है कि वहाँ घी नहीं देते, पर हम इसे याद करने के लिए करेंगे कि थल सेना दिवस में क्या है लोग डालडा देते हैं वहाँ। तो देखिए, तो इसे हम याद करेंगे डालडा से। तो देखिए तो ये क्या है डालडा है, जो कि वहाँ के इसमें आर्मी में मिलती है। ऐसा मान सकते हैं हम कि जो सोयाबीन ऑयल से जो बनती है डालडा वो, तो डालडा मिल रही है आर्मी में। तो हम इसे तो लिखिए कि जो थल सेना में क्या मिलती है डालडा मिलती है, तो हम इसे डालडा ऐसे ही लिखेंगे डालडा। अच्छा काटिए, डी का 1, ए का कुछ भी नहीं होता है, एल का कितना होता है 5, देखिए यहाँ से मिलाइए एल का कितना होता है 5। अच्छा जी, दिन हो गए पूरे, डी का कितना होता है 1, तो क्या होगी 15 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी को हो जाएगा। अच्छा, भारत पर्यटन दिवस, भारत पर्यटन दिवस। अब भारत पर्यटन दिवस को कैसे याद करेंगे, जो भारत पर जो पर्यटन करने आते हैं ना, आप ये लगाइए भारत कोई पर्यटन कोई घूमने आ रहा है, हमारे देश को अच्छी अच्छी चीज़ें, ताजमहल है, कुछ भी ऐसी ताजमहल है और भी अच्छी चीज़ें उनको देखने आ रहा है, तो कौन आते हैं भारत में पर्यटन करने, न्यू और ओल्ड, मतलब जो नए भी होते हैं और पुराने भी होते हैं, दोनों आते हैं ना, न्यू एंड ओल्ड आते हैं। तो न्यू और ओल्ड, न्यू एंड ओल्ड आप ऐसे लगा सकते हैं न्यू एंड ओल्ड। तो एन का कितना होगा 2, ई का कुछ भी नहीं होता, डब्ल्यू का कुछ भी नहीं होता, एंड का कुछ भी नहीं होता, ओ का कुछ भी नहीं होता, एल का 5 और डी का 1। तो आपको कभी पूछे भारत पर्यटन दिवस, तो भारत में पर्यटन करने कौन आते हैं न्यू एंड ओल्ड, तो आपको याद हो जाएगा ना। तो 25 जनवरी ऐसे निकल आएगा भारत पर्यटन दिवस। अच्छा जी, एक और होता है जो कि मैं बताता हूँ आपको, वैसे हम बताते हैं जो हम आपको क्लियर करा रहे हैं ना, ये लूसेंट से लिए गए हैं हमने, ये सभी लूसेंट पब्लिकेशन को हम ले रहे हैं इसमें। तो देखिए जो भारत पर्यटन दिवस तो 25 जनवरी को हो गया। अब एक होता है राष्ट्रीय मतदान दिवस, राष्ट्रीय मतदान दिवस। तो मतदान दिवस के लिए कैसे याद करेंगे, मतदान दिवस भी होता है, तो कैसे याद करना है इसको भी, न्यू एंड ओल्ड, न्यू एंड ओल्ड से याद कर लेंगे। तो मतदान दिवस का होता है, ये भी याद जाएगा मतदान दिवस में न्यू एंड ओल्ड, कि मतदान कौन कौन करते हैं, न्यू भी करते हैं एंड ओल्ड भी। देखिए न्यू लेडी भी करेगी एंड ओल्ड लेडी भी करेगी, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि मतदान करती है न्यू लेडी, या फिर आप न्यू लेडी के बजाय तो आप न्यू ओल्ड दोनों ही सही हैं, न्यू भी करते हैं और ओल्ड भी करते हैं। तो देखिए मतदान, तो हम इसे याद दिखाते हैं आपको। देखिए जो आपको दिख रहा है उसमें न्यू लेडी भी है और ओल्ड लेडी भी है, जो कि मतदान में दोनों हिस्सेदार हैं बराबर, दोनों ही मतदान कर सकती हैं।
अच्छा जी। तो भारत पर्यटन दिवस भी न्यू एंड ओल्ड आते हैं, और राष्ट्रीय मतदान दिवस में भी न्यू एंड ओल्ड दोनों का काम होता है। अच्छा जी। अब गणतंत्र दिवस, ये तो सभी को बिना ट्रिक के ही याद होता है कि गणतंत्र दिवस कब बनता है, 26 जनवरी को। ये तो सभी को पता होता है, हर भारतीय होने के नाते सबको जानकारी होती है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, हम सभी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा जी। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क व उत्पाद दिवस, देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, हमने सीमा पर शुल्क लगा रखा है, एंड उत्पाद दिवस, और उत्पादों पर भी जो है, तो देखिए कैसे, तो जो है आपको कोई सीमा पर कोई आएगा, हमारी कोई सीमा में भीतर आएगा, कोई घूमने आना चाहता है जो वीज़ा बनवा कर, वैसे तो नहीं आ सकता, वीज़ा बनवा कर आ रहा है, तो भी उसको क्या देना होगा, शुल्क देना होगा, सीमा शुल्क देना होगा। कितने रुपए का देना होगा, आप ऐसा मान सकते हैं, ऐसे है नहीं फिक्स, 26 रुपये का सीमा शुल्क देना होगा। कितना, और वो 26 क्यों कर दिया, क्योंकि अब 26 जनवरी है, आपको छूट दी जा रही है कि आप हमारे देश में आइए, हमारे झंडे का सम्मान कीजिए, हमारे झंडे को फहराइए, तो हम आपको 26 रुपये में ही सीमा शुल्क दे रहे हैं। ऐसे याद हो जाएगा। अच्छा, सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस को कैसे याद करेंगे, सर्वोदय का मतलब सबका उदय, सबका उदय मतलब सबका साथ अच्छा, और जो सबके साथ अच्छा होगा, तो देखिए इसको याद करना है, सर्वोदय। अब किसी का सबका उदय हो गया तो हम कैसे, और भाई कैसा है, जैसे, तो वो क्या कहेगा, सर्वोदय तो हो गया उसका, तो कहेगा मैं मस्त हूँ एकदम, कैसा हूँ, मस्त, एकदम फंटास्टिक हूँ, मस्त हूँ। तो एम का हो गया 3, ए का कुछ नहीं होता, एस का 0 हो गया, टी का 1 होता है, तो कितना हो गया, 30 जनवरी। ऐसे याद हो जाएगा। तो सर्वोदय दिवस कब हो गया, 30 जनवरी। अच्छा जी। अगला है शहीद दिवस। तो शहीद दिवस को कैसे याद करेंगे हम, शहीद दिवस को, जो शहीद हो गए हम उनको क्या करते हैं, हम उनको अपने हमेशा हृदय में संजोए रखते हैं, हम उनकी यादों को बनाए रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको हमेशा याद करते हैं। शहीद हो जाएगा, हमें उनकी याद हमेशा आएगी, तो क्या करते हैं, उनको हमेशा याद, कैसे याद करेंगे शहीद दिवस को, हमेशा याद करते हैं हम उनको, हमेशा याद। तो देखिए, एच का कुछ नहीं होता, ए का कुछ नहीं होता, एम का 3 होता है, ई का कुछ नहीं होता, एस का 0 होता है, ए का कुछ नहीं होता, और वाई का कुछ नहीं होता, ए का कुछ नहीं होता, डी का 1 होता है। तो क्या हो गया, 30 जनवरी। क्या करेंगे हम उनको हमेशा याद करेंगे, हमेशा याद। आपको, मैं कह रहा हूँ ये चुटकियों में याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपने खेल खेल में कब ये चीज़ सीख लिए। पर आपको एक चीज़ करना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इनको बनाने में कोडों को बहुत समय लगता है जब ये आते हैं। अच्छा जी। तो शहीद दिवस हो गया। अगर कुष्ठ निवारण दिवस, कुष्ठ निवारण, जैसे आपको किसी को कुष्ठ हो गया है, अब उसका निवारण हो जाए, निवारण हो गया, तो अब वो क्या कहेगा, हम उसका हाल चाल पूछने जाते हैं, अब भाई अब कैसा है तू, किसी का हाल चाल पूछने ते हैं ना, यदि वो बीमार भी हो जाता है, तो अब भाई कैसी हालत है आपकी, तो वो क्या कह रहा है, अब मैं एकदम मस्त हूँ, कैसा हूँ, एकदम मस्त। तो एम का हो गया 3, ए का कुछ नहीं होता, एस का 0, और टी का 1। आपको ये चीज़ें दिमाग में बनानी है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि भाई तू कैसा है, वो बीमार है, आपको ये दिमाग में इमेज बनानी है, तो वो कह रहा है कि मैं मस्त हूँ। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ, तो थैंक्स हमें इतना देखने के लिए, और आपको सपोर्ट देने के लिए कि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं, हमें हमारे लाइक भी कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो धन्यवाद आप सभी के लिए।